मैं के एम शर्मा, एक ट्रेनर, स्पीकर एंड ऑथर, आज फिर से आप लोगों के साथ अपने विचार शेयर करने के लिए आया हूँ। लगातार हम लोग लगे हैं कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नई शेयरिंग और कुछ नए आइडियाज के साथ। तो आज कुछ लोगों ने अपने-अपने जो क्वेश्चंस भेजे थे, मैं उसके ऊपर शुरुआत करता हूँ। उसमें एक क्वेश्चन है, पॉलिसी विदाउट मीट द पीपल, कि बिना मिले हुए हम लोगों से पॉलिसी कैसे करें। मैंने अभी बेंगलोर मीटिंग करी है, जो हमारा आज दिन में बेंगलोर में मीटिंग करी है एक ग्रुप मेडिक्लेम के लिए, एंड आई गॉट प्रीमियम ऑफ 1.6 लाख। बेंगलोर में 1.6 लाख का एक ग्रुप मेडिक्लेम का प्रीमियम मैंने अभी लिया है। तो सबसे आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं नहीं जा सकता, वहां कैसे करूं। बहुत सारी काम ऐसे ही होते हैं जो हम नहीं गए और चल रहे हैं, तो उसी में से आपको सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। जूम के अंदर क्या फायदा है, यूट्यूब में क्या फायदा है। जूम, जो लोग जूम यूज नहीं कर रहे उनको धीरे धीरे दिक्कत आएगी। कोई भी चीज आप जूम करो, कोई और चीज कीजिए जिसमें आप आमने सामने मीटिंग कर सकें। स्काइप है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है स्काइप का, बिल्कुल ऐसे लगता है सामने बैठे हो आप। स्काइप के अंदर बहुत शानदार मीटिंग कर सकते हैं। कोई और सॉफ्टवेयर दे दिए, गूगल के अंदर आ गया है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको पसंद हो, लेकिन ये अब यूज करना पड़ेगा। अब सारी टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है। आज हम और आप कितने दिनों से लगातार मिल रहे हैं ना, मैं अपने विचार शेयर करता हूँ, आप टाइप करते हो जूम के अंदर या स्काइप के ऊपर या गूगल के ऊपर, हम साथ साथ बात करते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी में जो नहीं है वो जाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। आप कितनी बचत हुई, मैं बेंगलोर जाता कम से कम मेरा 15-20 हजार रुपया खर्चा था, पूरा दिन लगता। इससे पहले मैं करीब 7-8 महीने पहले गया था बेंगलोर। सुबह निकला 3 बजे, 5 बजे की फ्लाइट थी, 7 बजे उतरा, 10 बजे उसके पास गया, मीटिंग चली। शाम की शायद मेरी 7-8 बजे की फिर फ्लाइट थी, रात को 11-12 बजे घर आया, 15 हजार रुपये का खर्चा किया। आज मैंने ठीक अपना डॉट जो टाइम था उससे 2 मिनट पहले लॉग इन कर लिया, मीटिंग खत्म हुई, ओके जी बाय बाय, वो अपने घर में अपने घर। तो आप टेक्नोलॉजी को बिल्कुल यूज करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। ये जो क्वेश्चन थे, सबसे पहले मैंने वही क्वेश्चन लिया, पॉलिसी विदाउट मीट द पीपल, मिस्टर सुभाष का प्रश्न था ये। अभी भी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप मेरे को सामने लिखते रहिए, मैं ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एक और क्वेश्चन मेरे पास है, और भी क्वेश्चन आप लिखते रहिए। शॉप फैक्ट्री सब बंद है, ये एक क्वेश्चन कई रूप में आपके सामने आ रहा है कि भाई अभी तो फैक्ट्री बंद है, पैसे नहीं आ रहे, ऑफिस बंद है। आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब देने का एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। वो पैटर्न क्या है? सबसे पहले जब भी कोई भी ऑब्जेक्शन आपके पास आता है, उसने कहा जूम है, कोविड का टाइम चल रहा, मिल नहीं सकते। सर मैं भी यही सोच रहा था, आप ठीक कह रहे हो, मैं भी आपकी बात को समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम चल रही है। 2-3 महीने से फैक्ट्री बंद है, ऑफिस बंद है, पैसे ही नहीं, क्या करें। सर आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, मैं खुद ऐसा ही महसूस करता हूँ, किंतु परंतु, ये किंतु परंतु जिंदगी में बड़े काम आने वाली चीज है, इसको यूज करना शुरू कीजिए। इनका क्वेश्चन है, शॉप और फैक्ट्री पिछले 3 महीने से बंद है, कैसे पैसे देंगे। वो कहते हैं सब फैक्ट्री बंद है, क्या करेंगे। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, हम भी वही सह रहे हैं, लेकिन सर क्या फैक्ट्री बंद होने के बाद आपके खर्चे भी बंद हो गए, स्पेशली फैमिली के लिए। सर अगर आप 2-3 महीने फैक्ट्री बंद होने के कारण अटक गए हो, स्टक हो गए हो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रॉपर ना होने के कारण, सर सोचने की बहुत जरूरत है। ये टाइम तो निकल जाएगा सर, पता नहीं दोबारा फिर आ गए, कोई और रीजन हो गया, आज गवर्नमेंट ने बंद दिया, कल आपकी तबियत में गड़बड़ हो सकती है। ये टाइम है सर, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग चेक कीजिए कि आगे आपका कैश फ्लो स्मूथली बना रहे। इस समय सर पॉलिसी भूल जाइए, अगर तबियत खराब होती है तो एक बार टेस्ट तो करा ही लेने चाहिए, सेम चीज है। तो ये चेक करने के लिए मैं आपके साथ सर ट्यूसडे मॉर्निंग में बैठूं या वेडनेसडे, कौन सा दिन सूट करता है। मुझे थर्सडे सूट करता है, ठीक है सर। थर्सडे सुबह 11 बजे ठीक रहेगा या 4 बजे? मेरी डायरी में दोनों टाइम खुले हैं इस समय। नहीं, दोनों ही टाइम नहीं, हम शाम को करें 7:30 बजे। ठीक है सर, मैं 7:30 बजे नोट करता हूँ। मीन्स हम बार बार उसे ऑब्जेक्शन
के हैंडलिंग के अगेंस्ट हम एक ऑफर दे रहे हैं कि सर इस समय कर लें, इस समय करें, हम उसको सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं। उसने कहा नहीं हो सकता, अच्छा सर नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा। आपको क्रिकेट मैच खेल रहे हो, फास्ट बॉल आएगी वो भी खेलनी है, गुगली बॉल आएगी वो भी खेलनी है और बिल्कुल सीधा टप्पा गिर गया वो भी खेलने हैं। तो आपको हर बॉल खेलने के लिए सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस दिमाग में आपके बिल्कुल कंप्यूटर चाहिए, बिल्कुल कंप्यूटर चाहिए कि मेरे को कोई भी जवाब दे उसमें सबसे पहले क्या, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं, किंतु किंतु के बाद आपने अपनी रखनी है। अच्छा सच में आप सोचिए जिस आदमी के पास ये 2-3 महीने के बाद पैसे नहीं है, वो कितनी खतरनाक पोज़ीशन में है। क्या मेरा और आपका ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनको बताएँ? ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आप समाज के प्रति ज़िम्मेदार पोस्ट पर हो, इस चीज़ को समझिए। हम जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, सोशल वर्क। हमें सबको आगाह करना है और इसी आगाह करते टाइम हमारे पास हमारी अर्निंग शुरू होती है। आपने जो बिज़नेस चूज़ किया है, ये बिज़नेस बहुत ज़िम्मेदारी का चूज़ किया है। जैसे लोग सोचते हैं ना, चलो मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं मिनिस्टर बन जाऊँगा, चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा, ये एक शौक होता है, लेकिन जब सीट पर आते हैं तो ज़िम्मेदारी। आज आप ज़िम्मेदार सीट पर हैं। फिर एक और है, खाने-पीने को भी नहीं है। यस, सर इसीलिए मुझे आपसे मिलना है कि आज आपके पास खाने-पीने को भी नहीं है। कब तक चलेगा सर ऐसा आप बताइए? आप इतने टाइम से काम कर रहे थे, 2-3 महीने गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप घर बैठ जाओ। सर आपको फीवर भी हो सकता है, क्या होगा? सर बाय चांस आप सीढ़ी से उतर रहे थे, पैर स्लिप हो गया, आप 3 महीने नहीं जा पा रहे, सर क्या होगा? कोई भी रीज़न के कारण अगर आपने ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग की है कि वो 2-3 महीने नहीं सँभाल पा रही, सर एक बार ड्रीम तो कीजिए कि आप रिटायर हो गए। यस सर, लाइफ़ के अंदर एल लॉन्ग आपको अपना बर्थ पता है, लेकिन लाइफ़ का लास्ट होता है इवेंट ई। इवेंट कौन-कौन से होने हैं उसमें नहीं पता, उसमें क्रिटिकल इलनेस आ सकती है, फिर डेथ आ सकती है। आप हो, आप केवल 2-3 महीने नहीं सँभाल पा रहे। सर अगर आप बाय चांस आपके साथ कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई और अगर बड़ी मिसहैपनिंग हो गई, तो क्या आपकी फैमिली सँभाल पाएगी? सर बस मैं यही कैश फ्लो चेक करना आपके साथ चाहता हूँ। मत पॉलिसी की बेचने की बात कीजिए। आपका कैश फ्लो चेक होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको करनी पड़ेगी। देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिल्कुल सही। नवीन जी का क्वेश्चन है, हमारे को बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, ये लोग कौन कह रहे हैं आपको? क्या आपने कोल्ड कॉल पे का बात की है? कोल्ड कॉल वाला मैक्सिमम कहेगा, आपको आइसक्रीम बहुत बढ़िया है। चलते-फिरते एक आदमी आइसक्रीम लेके खड़ा हो, भाई साहब आइसक्रीम खा लो, वो मना कर देगा। क्यों? आप नहीं खाओगे उस आइसक्रीम को बिकॉज़ आप उस आदमी को नहीं जानते। आपकी पसंद की चीज़ है, आप आइसक्रीम को नहीं जानते। इसीलिए आपको अपनी हाइट बहुत बड़ी बढ़ानी पड़ेगी। जब आप हाइट बढ़ाओगे, आप नहीं ये कर पा रहे हो, अपनी हाइट बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग एक बड़े सेशन की तरफ मैं अब जो बहुत दिनों से मेरा विज़न था दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ट्रस्ट है, जो समाज को उठाने का काम कर रही है। आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों कहा था मेरे पास मैंने एक ट्रस्ट बनाई है। कर्तव्य एक प्रयास, ये ट्रस्ट ही है। आप सब, हम सब मिल करके एक ट्रस्ट बना करके समाज के उत्थान के लिए काम करें। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ट्रस्ट बनी। हम सब मिल करके जो मेरा विज़न है, 1 लाख एजेंट्स, मिनिमम 1 लाख मंथली इनकम, ये हम इस ट्रस्ट में जाएँगे और इसी में काम करेंगे, जहाँ पर कैसे ग्रोथ हो आप सबकी, ये ज़रूरी है। तो आपको अपने को समाज में उठाना पड़ेगा। लोग आपको पहचानने लगें। कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा का उसके बाद प्रचार भी करना पड़ेगा। आप जिस हाइट पर हो, कितने लोगों को पता है वो हाइट? तो आपको वो हाइट पर हो, वो बताना भी ज़रूरी है अपने सर्किल में और वो सर्किल इतना बस यूँ ही नहीं घूमने, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा होता रहना चाहिए। उस सर्किल में जब आपका नाम होगा, तो लोग आपको आई एम नॉट इंटरेस्टेड कहना बंद कर देंगे। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता? कैसा? कि आपकी हाइट बढ़े, समाज में पता भी चले। वो काम हमें और आपको करने पड़ते हैं। मैं बहुत सारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, कई आईडब्ल्यूएस जुड़ा हूँ।
हमारी साइड में कई विहार हैं, जो लोग जानते हैं दिल्ली से हैं, ठीक? ईस्ट दिल्ली में कई विहार हैं, उन्होंने मिलके मैं वहाँ नहीं रहता, मैं विहारों में नहीं रहता, लेकिन उन्होंने सब आरडब्ल्यूए ने मिल कर के एक संस्था बनाई एंड उसमें मुझे रखा। उनके एडमिन ने मुझे भी रखा। वो एक पॉश कॉलोनी के आरडब्ल्यूए प्रेज़िडेंट है। मैंने कहा सर मैं तो यहाँ रहता नहीं, नहीं शर्मा जी हमें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपके लिंक है। तो आप अपने हाइट बनाओगे, बढ़ाते रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा। मैं खुद चौंका जब मेरा नाम उसमें गया लेकिन मैं तब पता चलता है। तो जब आप इतना हाइट ले लीजिए, मैं कहूँ इतनी हाइट पकड़ने की कोशिश कीजिए कि लोग सोचे इस आदमी से जुड़े रहो, उसे चाहे पॉलिसी ले लो, चाहे छोटी या बड़ी, लेकिन इस आदमी से चिपके रहना फ़ायदा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, हम सोचते हैं यार किसी भी तरह हमारा इनसे लिंक बना रहे। क्या मैं और आप नहीं हो सकते? आप सोचिए मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? बहुत ज़रूरी नहीं आप पैसे दें, क्या आप किसी सोशल कॉज़ से जुड़ कर के अपना नाम कर सकते हैं? कोई भी एक तरीका जो लोग आपसे जुड़ना चाहें, कोई भी एक तरीका। एंड एक और भी था क्वेश्चन कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊँगा। या आप लोगों को भी समस्या आती है क्या? कितने लोगों को समस्या आती है, जो क्लाइंट कह रहा है मैं अपने वाइफ से पूछ के बताऊँगा? दोस्तों फिर वही एक्नॉलेजमेंट कीजिए उनकी, उनको कहिए सर आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ से पूछकर बताऊँगा और मुझे अच्छा लगा। दैट मीन्स आप इस डिसीज़न में अपनी वाइफ, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कितने लोगों को मिलता है क्वेश्चन कि मैं अपनी वाइफ से पूछकर बताऊँगा? सर ये बहुत अच्छी बात है। एक बार लिखिएगा कितने लोगों को मिलता है? मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊँगा, आपने अपनी वाइफ को इन्वॉल्व किया सर मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। पर सर अगर उनसे पूछा जाए, तो क्या वो ये कहेंगी, नहीं आप मुझे और मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करने का कोई काम मत कीजिए, मत लीजिए इंश्योरेंस। या वो उनको अच्छा लगेगा जब आप कहोगे कि मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मेरी एक ज़िम्मेदारी है, तो मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, आपकी तरफ से ओके है। अब वो आदमी क्या जवाब देगा? यही तो क्या वो टालना चाह रहा था और आपने उसकी बात को एक्नॉलेज कर दिया, उनको एक जवाब दे दिया, अब उसके पास क्या जवाब होगा? तो हमें अपनी बात को हर हाल में टालने की तैयारी होती है बीमा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीपक भाई। सबसे पहले क्यों टाल रहे? रीज़न समझना पड़ेगा। क्या मेरी हाइट में कमी है? मुझसे बात नहीं करना चाहता? जेन्युइन रीज़न है या बस टाल रहा है? आपको ये पूछना पड़ेगा और वो रीज़न पूछना पड़ेगा। सर बिल्कुल मैंने मान लिया आप नहीं कराना चाहते। सर इंश्योरेंस है भी नहीं आपके लिए। इंश्योरेंस तो आपके बाद वाली फैमिली के लिए। सर प्रॉपर रीज़न हो तो मुझे मज़ा आएगा। पैसे नहीं है। सर ये सच्चाई है। आज अगर इमरजेंसी आ गई, आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कोई ऐसी इमरजेंसी जहाँ पैसा चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो सर ये समझिए इंश्योरेंस क्यों सर मुझे ना जेन्युइन रीज़न बताइए। आपको लगता होगा ये नहीं होता, सच में नहीं होता, लेकिन 10 से कहोगे तो 4 तो बताएँगे, 6 तो बताएँगे, उस जेन्युइन रीज़न का रीज़न हम दे सकते हैं। सारे वो कह देगा कि नहीं है मेरे को, बिल्कुल ही टाल दे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर 10 से मिले 4 या 6 ने है और 7 ने आपको बताया जेन्युइन रीज़न ये है, मैं वाइफ से पूछ कर बताऊँगा। सर आपने वाइफ से कहा मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं अपने परिवार को प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सर क्या वो मना कर देंगी? सर ये तो गिफ्ट है, ये आपको करना पड़ेगा। नो मनी, ऑलवेज़ नो मनी का तो बहुत ही बढ़िया है। सबसे सिंपल सा साधन है, नो मनी मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं सर, यही तो कैश फ्लो मुझे चेक करना है कि अगर आज इतने टाइम से आप काम कर रहे थे, अपने परिवार को सेफ्टी नहीं दे पा रहे, सर आप, मैं या आप, हम लोग ब्रेड विनर हैं अपनी फैमिली के। अगर कोई दिक्कत आती है, आप खुद सोचिए, मान लो कोई इमरजेंसी है कि कहीं रॉयट्स चल रहे हैं, कोई झगड़े चल रहे हैं और आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। मैं इस समय आपसे कह रहा हूँ और आपको लगता है झगड़ा हो जाएगा, आप तुरंत अपनी फैमिली को अपने पीछे करके आगे खड़े हो जाते हो। यही करते हो ना आप लोग? फ्रेंड, यही बात तो उन्हें समझानी है कि सर आज आप हो, रॉयट्स हो गए और आपकी तरफ वो रॉयट्स आ रहे हैं, क्या आप अपनी फैमिली को आगे कर दोगे? खुद पीछे छिप जाओगे? या
खुद आगे आ जाओगे, अपनी फैमिली को सेफ्टी के लिए पीछे ले लोगे। मिस्टर क्लाइंट आप क्या करोगे? वो तुरंत कहेगा, नहीं मैं आगे आऊँगा, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। सर बस यही कहने के लिए तो मैं बात कर रहा हूँ, कि कल अगर इमरजेंसी हो गई, तो क्या होगा सर? और सर आप कहते हो मुझे सोचना है, कुछ लोग कहते हैं ना मुझे सोचना है। दीपक जी जवाब दे रहा हूँ उसको, कि मुझे सोचना है। सर आप आराम से पॉलिसी कराइए, आपको 15 दिन का फ्री लुक इन पीरियड मिलेगा। आप आराम से 15 दिन और मिलेंगे। 2-4 दिन पॉलिसी बनने में लगेंगे, फिर 15 दिन मिलेंगे। सर 20 दिन आपके हाथ में सोचने के लिए। पर बाई चांस अगर कोई सुख-दुख हो गया, सर आपकी फैमिली के पास कोई दिन नहीं होगा। तो आपके पास फ्री लुक इन पीरियड है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आ रहा है दीपक जी का। दीपक जी कहते हैं कुछ टाइम बाद बात करते हैं, इस महीने 2 प्रीमियम जाते हैं। ये तो आपको बिल्कुल सही है। अगर सर उनसे कहिए मुझे कैश फ्लो बनाना है सर, जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। सर मैं बैक कर दूं पॉलिसी? अपनी तरफ से कुछ पॉइंट दीजिए, क्योंकि इस समय उसने जेन्युइन रीजन दिया, भाई मेरे 2 प्रीमियम जाते हैं। सर यही दिक्कत है सर, इस महीने 2 जाने के बाद आपको लगता है मेरे पास सेविंग के लिए पैसा नहीं है, तो हमें कैश फ्लो चेक करना पड़ेगा, क्या इससे पहले वाला महीना खाली है या आखिरी महीना? कहीं न कहीं हमें हुक पे लगाने की बात है, जिससे वो कहे ठीक है। वो कहता है बैक कर दो, बहुत मज़ा आ गया। नहीं कहता नहीं मुझे सोचना पड़ेगा। सर हम एक बार आपका कैश फ्लो तो चेक कर लें। तो कैश फ्लो चेक करने के ऊपर बात कीजिए। ऑलवेज़ कोई ना कोई चीज़। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ सर, जब मेरे प्रीमियम आते हैं, मेरे अपने प्रीमियम मार्च और सितंबर में बहुत ज़्यादा है। बाय चांस मेरा मेडिक्लेम भी उसी मंथ में, बाय चांस मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस भी है, सितंबर के अंदर। तो मुझे सोचना पड़ता है, लेकिन करना तो है ही ना। तो आपको कैश फ्लो की बात करनी पड़ेगी। सर दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। इंश्योरेंस करना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है। मैं इंश्योरेंस नहीं, पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। आप इंश्योरेंस से निकल जाइए। सर मैं इंश्योरेंस नहीं करना चाहता, मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूँ। अभी मेरी किसी से जीवन उमंग की बात हुई। मैंने उनको एक प्रीमियम, उनका बजट छोटा था, मैंने उसी हिसाब से बताया। कहने लगे लेकिन मेरे पास तो इसी महीने आएगा, फिर आगे के 11 महीने। मैंने कहा मैम, मैंने उनको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा मैम मेरे साथ एक और क्लाइंट है, ये सिंगल लेडी थी। मैंने कहा मैम वो भी सिंगल है, ये एनजीओ में काम करती है। मैंने कहा मैडम वो भी एनजीओ में काम करते हैं। वो कह रही कहाँ? मैंने कहा द्वारका में। कौन सी एनजीओ? मैंने कहा मैडम मुझे नहीं पता, कोई मेडिकल वगैरह की है। बात खत्म। कहती उन्होंने क्या किया? मैंने कहा मैम उन्होंने क्या किया, 3 मंथ में 1-1 लाख की 3 जीवन उमंग ली। 3 जीवन उमंग 1-1 लाख मीन्स उनको 3 लाख रुपए साल आएगा। मैंने कहा मैम उनको टैक्स फ्री आएगा 25,000 रुपए एवरेज मान लीजिए, 3 लाख का। ये तो सही है। ऐसा करते हैं हम भी, एक-एक महीने छोड़ के कर लेते हैं कुछ। हुई ना कुछ शुरुआत। लेकिन अगर मैं अटक जाता, मेरे को तो कान खुले होने जरूरी हैं। तो ये आपके साथ रही। इसके बाद किसी और का कोई क्वेश्चन? अभी नहीं है। ठीक है। जीवन बीमा में कितना रिटर्न मिलता है, मैं आपको बिल्कुल एक लाइव उदाहरण देता हूं, नाम के साथ। उनमें से दोनों को आप जानते हो। आप लोग अशोक काल्ला को जानते हो? कितने लोग जानते हैं अशोक काल्ला जी को? और कितने लोग जानते हैं जितेंद्र शर्मा? दोनों को ही आप लोग जानते होंगे। जरा एक बार लिखिए, कितने लोग अशोक काल्ला जी, जितेंद्र शर्मा जी को जानते हैं? तो फ्रेंड्स, एक दिन मैं और वो, हम राजधानी में बैठ करके बॉम्बे जा रहे थे दोनों। हमारे साथ एक बंदा और बैठा था। हम तीनों राजधानी में बैठे थे, बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा, मैंने नाम इसीलिए कहा, दिल्ली वाले हैं दोनों। बातचीत शुरू हुई, आप लोग क्या करते हैं? हमसे एक पर्सन ने पूछा। मैं कुछ बोलता उससे पहले काल्ला जी ने कहा, हम इंश्योरेंस एजेंट हैं। फ्रेंड्स, उनका जवाब था, ओहो वही लोग जो वाइफ को बताते हैं कि हस्बैंड के मरने के क्या क्या फायदे हैं। ये उसका जवाब आया। इससे पहले वो अपने बिजनेस के बारे में बता चुका था कि मैं बिजनेस का होलसेलर हूं। और उसने जो प्रोफाइल दिखानी शुरू करी, उसमें दुबई में मेरी शॉप है, ये बहुत बड़े, और लग रहा था कोई अच्छी फैमिली का बंदा है। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आप जो कह रहे हो, उन्होंने हमें कहा कि मिस्टर काल्ला जी, इसमें रिटर्न ही क्या मिलती है? मैंने कहा सर आप जानते हो क्या 2000% की रिटर्न मिलती है? कहते हैं 2000% की रिटर्न मिलती है, वो कैसे? सर अभी तो बैठे हैं, बताते हैं अभी। उसने 2-4 बार छेड़ा, मैं सर बताते हैं अभी। खाना आ गया, सर खाना खाने के बाद बताते हैं। फिर गप्पे हुई।
फिर वो हमारे पीछे पड़ गया, सर सो रहे हैं ना, अभी सुबह बताते हैं। क्या फ्रेंड्स आप विश्वास करोगे, जब मैंने नाम इसलिए लिया कि आपको लगे पूरा जेन्युइन है। जब हम लोग वहां पर उतरे, वो बंदा कार्ड लेके गेट पे खड़ा था, सर ये मेरा कार्ड है, आप अपनी मीटिंग करके जब फ्री हो मुझे फोन कर देना, मैं आपको अपनी गाड़ी भेज दूंगा। दिस इज द हाइट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, प्रॉपर जवाब देने के कारण मैंने बॉम्बे के अपने फ्रेंड को कार्ड दे दिया, लेकिन वो 2000% की रिटर्न ने उसके कान खड़े कर दिए। एंड उस पर्सन ने वहां सेल करी, या शो काल जो जितेंद्र शर्मा, इसलिए मैंने कहा। तो आप क्या जवाब दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि रिटर्न क्या है पॉलिसी में। हमें पूरा एटीट्यूड बदलना है। सबसे पहले आपको, लक्ष्मीकांत जी थैंक यू, आप जानते हो, सबसे पहले आपका जो एटीट्यूड है, मैं एलआईसी एडवाइजर हूं, इससे ही निकलना पड़ेगा। हम एलआईसी एडवाइजर के चक्कर में जवाब ही नहीं दे पाते। मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, इसने ऑब्जेक्शन किया, मैं बताऊंगा। आप कभी किसी दुकान पे जाकर के बात कीजिए, वो कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, आप कोई ऑब्जेक्शन देते हो, वो उस ऑब्जेक्शन को कहीं ना कहीं और रूट करता है। तो आप क्योंकि बिजनेसमैन नहीं है, इसलिए आपको ये दिक्कत आती है। आप केवल इंश्योरेंस में रहते हो, किसने मेरी पॉलिसी की कमी निकाल दी। फ्रेंड्स एक चीज समझिए, आप इंश्योरेंस के पार्टनर हो, फ्रेंचाइज लिया आपने, इंश्योरेंस की फ्रेंचाइज ली ना, आप प्रॉफिट में पार्टनर हुए, इसका क्या मतलब, आपने फ्रेंचाइज लिया, अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बता करके सेल करना है, और बेस्ट उसमें से ढूंढना है, नकली नहीं, गलत नहीं। हमें क्लाइंट का हित देखना है, क्लाइंट का हित देखते हुए हमें सही उसको गाइड करना है। सेम डॉक्टर हैं हम, और इस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा ड्रीम है हमारे पास, बहुत बड़ा, कि सर एलआईसी के अंदर आपको केवल एक छोटी नॉलेज है कि रिटर्न नहीं होती, सर 2000% के रिटर्न होते। 2000% की रिटर्न मैं बता देता हूं, और दिल्ली में एक केस हमारे पास है, इसमें ऐसी रिटर्न मिली है। 2000% का मतलब होता है अगर पहले साल ही डेथ हो गई, तो उस वो रिटर्न आपने जो पैसे दिया उसके अगेंस्ट जो हमें क्लेम मिलता है वो 2000% होता है। आपने 1 रुपया लगाया तो 2000 रुपये मिलेंगे। और पूरा जीता जागता उदाहरण, मैं एक और नाम ले रहा हूं, मिस्टर कुलविंदर सिंह, पूरे नाम के साथ बात कर रहा हूं, 11W ब्रांच, 2000% के रिटर्न की। उन्होंने एक जत्थेदार सेवादार थे, गुरुद्वारा तिलक नगर ब्लॉक 20 के गुरुद्वारे में, उन्होंने उनकी पॉलिसी करी, और उस शख्स की पॉलिसी होने के कुछ मिनटों बाद या कुछ सेकंडों बाद ही डीटीसी की बस से एक्सीडेंट होकर डेथ हो गई। पॉलिसी बन गई, ब्रांच लेवल की पॉलिसी थी, पॉलिसी बन गई, नंबर इशू हो गया, उसके बाद उनके कहीं एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई सेम डे। अभी बैंक में ही चेक पड़ा हुआ है। एंड दोस्तों उसका क्लेम जो मिला वो 2000% का, शायद उससे भी ज्यादा। ये जीता जागता उदाहरण, मैंने इसलिए नाम भी लिया, ब्रांच भी बताई, 11W का था। तो सबसे पहले आप अपने उनको उदाहरण नहीं देते ना, क्योंकि हम लोग, अरे सर, हम भी कहते हैं सर परसों परसों मिल जाएंगी ना, हमें पता है वो जिंदा रहेगा, मैं भी जिंदा रहूंगा। दोस्तों अगर आपका क्लाइंट आपसे पॉलिसी नहीं लेता, तो केवल और केवल क्लाइंट का नुकसान है या हमारा नुकसान है। अच्छा, क्लाइंट जिंदा रह गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और क्लाइंट मर गया तो भी फर्क नहीं पड़ा उसे, क्योंकि वो तो चला गया, उसकी फैमिली मर गई। पर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस एक अच्छे का करते हो, पहले तो आपको इतना समझाना आना चाहिए, नहीं हुआ तो भी ये समझिए उसने पॉलिसी नहीं ली, मेरा नुकसान है। बिजनेसमैन बनो, जब आपके दिमाग में कूट कूट के भर जाएगा कि पॉलिसी नहीं ली गई तो मेरा नुकसान है, उस दिन आप डबल गेम चलाओगे, पूरा दिमाग तेज चलाओगे। विश्वनाथन जी, जो बात आप कह रहे हो मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी फेथ नहीं करता। वो कहते हैं मुझे 1 करोड़ की पॉलिसी चाहिए, बट ही वांट टू वेट एंड वॉच। मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। मेरे को, मैं कहता हूं, मेरे को एक आदमी ने कहा 100 करोड़ की पॉलिसी चाहिए, पर मैं वेट और वॉच करूंगा। ये केवल वो ऑब्जेक्शन है जो टालने के लिए। अरे 1 करोड़ की नहीं मिलता, उससे कहो सर 1 करोड़ के लिए वेट एंड वॉच करना है, 10 लाख से शुरुआत करें। जो आदमी 1 करोड़ की बात कर रहा है वो 10 लाख तो ले सकता है। आप चेक करना सीखिए, क्या उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, और इसीलिए ध्यान रखिए वो चीज उसको प्रपोज कीजिए जो तुरंत ले। ये मैं स्ट्रांगली कह रहा हूं। पहले हमने उसको बिल्कुल टाइमर दिखा दिया, और वो कहता है सर देखो इतने पैसे तो नहीं है, पता नहीं क्या स्थिति रहे,
मैं अभी तो आर्टिफिशियल से काम चला लूँगा, वो इस समय आर्टिफिशियल से काम चला रहा है। तो चाइना एग को निकालना पड़ेगा। आपने एक बार उनसे बात की? जितने की भी हो सर, या तो 1.25 लाख जस्ट पे रिन्यूअल प्रीमियम, वेरी गुड। मेरे पास वो लोग हैं जो इस समय 25-25 लाख का प्रीमियम बता रहे हैं। सबसे पहले उनको एक ही चीज़ कहिए, सर एक पहली बात आप पॉलिसी लीजिए, मंथली बेसिस पे ले लीजिए। नहीं तो कितने से इस समय शुरुआत करें, जो आपको दिक्कत ना हो। आप वो नहीं ले सकते, इस समय कितने से शुरुआत करें? मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगा, जब भी आपका प्रीमियम डन हो रहा है और आपको लग रहा है प्रीमियम लेके ना थोड़ा-सा डर लग रहा है उसे देते हुए, उससे कहिए सर आपने बिल्कुल ठीक कहा सर 10,000 आपने बिल्कुल आपके टारगेट के हिसाब से, सर 10,000 आपने फाइनल किया, लेकिन अगर अभी शुरू करना हो विश्वनाथन जी आपके लिए ये, अगर अभी शुरू करना हो तो कितना प्रीमियम ठीक रहेगा सर? 10,000 उसने कहा सर 6,000 7,000 मीन्स आपकी पॉलिसी सेल तो हो, आप खाली हाथ आ गए, ज़ीरो हो गई आपकी मेहनत। एक रेस हो रही है ओलंपिक के अंदर और सेकंड के फ्लैप्स थे स्विमर, आपको याद होगा। सेकंड के 100वें हिस्से से जीते थे वो ओलंपिक के अंदर एंड जीतने वाले को 1 करोड़ मिला फर्स्ट को, सेकंड वाले को अबाउट 30 लाख मिले। तो सेकंड वाले ने कितना कमाया? वो विनर नहीं रहा, लेकिन 30 लाख कमाया। सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, या तो आप 100% कमाओगे या 100%। विनर और लूज़र 2 ही पार्ट है हमारे यहाँ। तो विनर बनने के लिए एक चीज़ शुरुआत कर दीजिए, सर इस समय कितने से हम शुरू कर सकते हैं? क्या वो ₹1000 का है? आप उसने कहा मैं 15,000 दे सकता हूँ। सर अगर इस समय शुरू करना हो, कम से कम जो आप अभी शुरू कर सकें, आपको लो चेक दिया एलआईसी ऑफ इंडिया के नाम, वो कितना अमाउंट है? वो कहे जी ₹1000 लाओ सर ₹1000 का चेक। कम से कम आपके आने-जाने का खर्चा निकला और हुक लग गया। अब आपके पास ₹14,000 आपने उसके ऊपर उधार छोड़े हुए हैं। कभी भी पूरा प्रीमियम नहीं मिल रहा, तो उसे छोड़ के मत आइए दोस्त। हो सकता है उस समय उसको कोई दिक्कत आई हो, थोड़े दिन बाद आप गए ही नहीं हो, आपसे उसने कहा 15 दिन बाद बात करना, वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ हो, पॉलिसी आपसे समझ लिया उसका फ्रेंड कहे यार मैंने ये पॉलिसी कराई, मेरा ये बंदा बहुत बढ़िया है। सर मैं भी सोच रहा था, ला यार तू दे दे मुझे। सारी आपकी मेहनत फेल हो गई। आपको बहुत बार एक्सपीरियंस होगा, आप पॉलिसी बताने गए, बेचने गए और उसने कहा हाँ, दे दो। आपको लगता है मैंने तो अभी ज़्यादा समझा नहीं, क्यों ले लिया? क्योंकि कोई और समझाए हुए था। मैंने अपने लाइफ की जब सबसे बड़ी पॉलिसी बेची थी शुरुआत में, तो उन्होंने मुझे बुलाया किसी फ्रेंड के रेफरेंस से, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा मुझे पॉलिसी लेनी है जीवनश्री। 4 पॉलिसी ली थी उन्होंने 30-30 लाख की, फिर और भी ली, तो मेरा करियर बदल गया। बट मुझे उन्हें समझाना नहीं था। देखिए शर्मा जी, मुझे पॉलिसी आपसे लेनी है क्योंकि मैं घर के बाहर से लेना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे फादर के पास भी एजेंसी है, मेरी भाभी के नाम से भी एजेंसी है, ही वाज़ ए एक्सपोर्टर। पहली बार लाइफ में 3 करोड़ 45 लाख की मैंने आईटीआर देखी थी। मेरी पॉलिसी कुछ बताना नहीं था मुझे, क्योंकि वो पहले समझ के केवल उसे घर के बाहर से लेनी थी। तो इसलिए जब भी आपकी पॉलिसी पोस्टपोन हो रही है, सबसे पहले एक बात कीजिए, सर इस समय अगर शुरू करनी है तो आप कितने का चेक आराम से लिख सकते हैं। इस समय पर विशेष जोर दीजिए। होप विश्वनाथन जी आप कुछ सैटिस्फाइड होंगे और जितना चल रहा है ये 1,25,000 हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये ₹10,000 का प्रीमियम है। ₹10,000 आजकल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको डबल करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूँ एक उदाहरण कि मैंने किसी से जीवन तरंग पॉलिसी के अंदर 1,98,000 मैं सोच के गया था 2 लाख का प्रीमियम लूँगा, 19 लाख का सम एश्योर्ड बना। 1,98,000 का जीवन तरंग में प्रीमियम आया। बात करते हुए, चाय पीते हुए सब फाइनल हो चुका था, डायरी बंद हो गई थी। उन्होंने कहा शर्मा जी ये लिखा हुआ मिलेगा? मैंने कहा यस सर, लेकिन लैंग्वेज होगी सम एश्योर्ड का 5.5% टैक्स फ्री। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसा करो 1 डेढ़ लाख का मेरे लिए भी कर दीजिए। क्लाइंट ने कहा, तो मैं 2 लाख लेने गया था। 1 डेढ़ लाख का उन्होंने ऑफर कर दिया, तो मेरा प्रीमियम कितना हो गया? 1.5 लाख बजाने 3.5 लाख रुपए। क्योंकि मैं एजुकेशन में रहता हूँ, मैं मोटिवेट रहता हूँ, मैं बड़े विज़न देखता हूँ। मैं बहुत बड़े इस समय ये ट्रस्ट जो हमने बनाई है कर्तव्य एक प्रयास, समझ लो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
भारत की इकोनॉमी को उठाने का प्रयास कर रही है। मेरा कर्तव्य एक प्रयास ट्रस्ट लाइफ इंश्योरेंस के हर एक एजेंट को उठाने के लिए प्रयास करेगा। आपके जो लाखों के खर्चे हैं, वो उस पे लाइन मार दीजिए, आपको नहीं करने दूँगा। आपकी इच्छा आप कहीं भी दीजिए, पर हमारे साथ जुड़ कर के आपको लाखों, हज़ारों के खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, हज़ारों के भी नहीं करने पड़ेंगे, ये भी वादा है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, सर अरे सर, क्या 1 डेढ़ लाख, 2 ढाई लाख रुपए महीना करते हैं? कहता नहीं, 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 1 डेढ़ लाख रुपए महीना। मुझे 1 लाख 3,000 या 30,000, 1 लाख शायद 3,000, 1 लाख 4,331 रुपए मंथली प्रीमियम मिला, मीन्स 12 लाख रुपए का एक्स्ट्रा जीवन तरंग के अंदर। तो मिरेकल होंगे, आपको अपने नाक कान खुले रखने पड़ेंगे। सत्येंद्र गोसाई जी नमस्कार। तो फ्रेंड्स, अपने ऑब्जेक्शन को देखिए, क्लाइंट ऑब्जेक्शन कर रहा है या खाली टाल रहा है, और वो खाली अगर टाल रहा है तो कोई ना कोई है, कोई ना कोई आपके अपनी कमी को ढूंढना पड़ेगा। मेरी तरफ से क्या कम हो रही है? कोई और क्वेश्चन? नहीं तो अपनी बात से शुरू करूंगा। इसलिए और आप सभी दोस्तों से कह रहा हूं, जब कोई क्लाइंट आपको पोस्टपोन कर रहा है स्पेशली या मना कर रहा है, उनसे ये मत कहिए, सर पॉलिसी ले लीजिए बहुत अच्छी है। सर, मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ ना, ये आपके आज और आने वाले कल से बहुत संबंधित है। आज में सर इतना सा पेन है, लेकिन जो संबंध है वो बहुत बड़ा है। बिकॉज़ सर आपने एक छोटा पेन लिया, 10,000 प्रीमियम, 15,000 मंथली की बात कर रहा हूँ। सर ये छोटा पेन है। सर जब इसके अंदर आपको लाखों रुपए मिलेंगे, बड़ी खुशी देगा। आपका टैक्स बचेगा, आपको खुशी देगा। आपने एक घर में एक ऐसा लॉक लगा दिया कि परेशानी, फाइनेंशियल परेशानी ना आए, तो लॉक के लिए आप पैसे दे रहे हो। सर ये जो इम्पैक्ट है वो ये है कि बाय चांस अगर आपके साथ कोई सुख-दुःख होता है, सर ये लॉक परेशानियों को घर के अंदर नहीं आने देगा। आपके घर में जो आएगा वो होगा पैसा। क्योंकि आप बताइए कौन-सा काम आपके जाने के बाद बिना पैसे के होगा? अच्छा आपको क्या लगता है कोई काम है ऐसा? मैंने एक बार क्लाइंट ने कहा, "अरे सर बहुत काम हो जाता है।" मैंने कहा, "सर बिल्कुल होगा। आपका बच्चा जो पढ़ता है बिना पैसे के पढ़ सकता है वो, किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था।" कहते, "क्या मतलब कैसे पढ़ लेगा? स्कूल फीस माफ कर देगा?" मैंने कहा, "नहीं सर, वो स्कूल तो इसको निकाल देगा, फिर आपकी वाइफ किसी सरकारी स्कूल में जाएगी, लिखेगी, इस बच्चे के पास पैसे नहीं है, हम बीपीएल कार्ड रखते हैं।" आपको ना अजीब-सी बात करनी पड़ेगी। सर वो अपना बीपीएल कार्ड देगी और सरकार के यहाँ नियम है कि बीपीएल कार्ड में फीस नहीं लगती, उल्टा हो सकता है उसको स्कूल की फीस माफ हो जाए। मेरा बच्चा क्यों पढ़ेगा बीपीएल में? सर क्योंकि आप अरेंजमेंट नहीं कर रहे, तो आपने अरेंजमेंट कर दिया बीपीएल का, आप अरेंजमेंट करो, सर वो कॉन्वेंट में पढ़ता रहेगा। उसने केवल इतना पूछा, शर्मा जी लगभग कितने का इंश्योरेंस मैं लूँ? फिर वो डिस्कशन शुरू हुआ, पॉलिसी सेल हो गई। एक बार वो दुखी हुआ, एक बार वो नाराज़ भी हुआ। पर मेरा काम था, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है मेरा काम है मैं उसको सावधान करूँ। सर आपकी शुगर शुरू हो गई है, अब आप सावधानी रखिए, आपको खाने-पीने का परहेज़ करना पड़ेगा। सर अब आपके फैमिली है, बच्चे हैं, अब आपकी ज़िम्मेदारी शुरू हो गई है, ज़िम्मेदारी का एहसास कीजिए, ज़िंदगी को हवा में मत उड़ाइए, ये आपको समझाना पड़ेगा। तो दीपक आप कहते हैं प्रेज़ेंटेशन कैसे दें? इस पर बताइए। दोस्त पहले तो प्रेज़ेंटेशन देने के लिए आपको सबसे पहले उनकी नीड, पिछले दिनों मेरे को एक फ्रेंड ने मैसेज किया था कि सर आज हम समझे नीड कैसे? नीड का मतलब ये होता है कागजी कार्रवाई से निकली। अभी तक हमने जो ट्रेनिंग ली ना वो बिल्कुल ऐसे ली जैसे हम मशीन हो, और हम मशीन की तरह बात करते हैं इसलिए रिजेक्शन ज़्यादा है। हमें बात करनी है जेन्युइन, बहुत ईज़ी में होकर के बात कीजिए। आपका क्लाइंट डाटाबेस की जगह आपका अपना बन जाए। उसे ऐसा लगे यार ये बंदा ना मेरे से जेन्युइन बात कर रहा है, और वो जेन्युइनशिप हमारे अंदर है। हम पता नहीं क्यों कभी-कभी ऐसे होते हैं बिल्कुल रोबोटिक। आपके बच्चे कितने हैं? उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आप उसका क्या ड्रीम रखते हैं? आपने उसके पैसे का क्या इंतज़ाम किया? अरे हम रोबोट नहीं हैं। कुछ बच्चे में ऐसा उसके साथ बातचीत कीजिए, उसको बच्चे का ड्रीम नज़र आने लगे। अब खुद सोचो अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं। जैसे ही आप ये लगोगे, मैं ये प्लानिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को जो खुशी देना चाहता हूँ, वहाँ से नीड शुरू होगा। तब आपकी लहज़ा, आपके बात करने का ढंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और तब आपकी प्रेज़ेंटेशन निकलेगी, सर ये होना चाहिए। ये कागज़ी कार्रवाई से ज़्यादा
सबसे पहले उसके दिल में बसना जरूरी है हमारे को। एंड देन प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं होती, लेकिन लाइक मैंने भी बच्चे की बात की, हम उसको इस जगह तक ले आए कि हाँ जरूरी है। सर देखिए, अगर आपने बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग की और नहीं की, पूरा एक कंपैरिजन चार्ट बनाइए। अभी हम कुछ दिनों बाद जूम से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे तो आपके पास कंपैरिजन चार्ट भी आएंगे, पर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं हमेशा कभी कुछ बनाकर नहीं ले जाता, कुछ भी बनाकर नहीं ले जाता। सर आपने बच्चे की प्लानिंग करी, ये बेनिफिट शुरू हुए। सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ, आज ही आपके बच्चे की एजुकेशन गारंटेड होगी। सर आप अगर 2 लाख रुपए साल देते हैं, अच्छा जनरली अगर हमारा जो प्लान्स हैं 21 साल के या उससे ऊपर के होते हैं, तो जितना प्रीमियम हम दे रहे हैं उतना ही एलआईसी भी देती है। सर आप 2 लाख रुपए साल दे रहे हो, सर एलआईसी की तरफ से भी आप देखिए, ये पुराना रिकॉर्ड है, आपको अकाउंट में टैक्स फ्री 2 लाख रुपए जुड़ने शुरू हो गए। सर किस जगह पर यह सुविधा है, आप उनको सारे बेनिफिट बता दीजिए इंश्योरेंस के। अब एक दूसरा कंपैरिजन चार्ट बनाइए। सर आजकल तो फैसिलिटी है, आप मत करिए आज फाइनेंशियल प्लानिंग, बच्चे के एजुकेशन को गारंटेड मत कीजिए, लोन ले लीजिए। हाँ, ये तरीका तो ठीक है मिस्टर शर्मा, मैं लोन ले लूंगा, काहे को आज से टेंशन पालूं। सर ये भी देख लेते हैं ना, आपने नहीं की और लोन लिया तो क्या क्या हो सकता है। आज आपकी एज 35 साल है, आप हेल्दी हैं, आपकी इनकम है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपको एक इंश्योरेंस दे रहा है और आज से ही गारंटी कर रहा है कि आपके बच्चे के अगर कोई सुख दुख हो गया, हम आपकी फैमिली में जो 50 लाख का टारगेट है वो हम दे देंगे। अब आपने 50 लाख का लोन लेना है, जिस समय आप लोन लेने गए बाई चांस वो स्कीम ही गवर्नमेंट ने बंद कर दी, भाई अब बहुत दिन हो गए, अब अपने बच्चे अपने आप पढ़ाओ, कौन लोन देगा सर। सर स्कीम तो चल रही थी लेकिन आपके बिजनेस प्लस माइनस हो गया, आपकी आईटीआर बढ़िया नहीं है, आपके चेक बाउंस हो गए थे, सिविल खराब हो गई, कोई लोन नहीं देगा सर। और सर इतने टाइम तक वो पैसा आपने कहीं तो लगाना ही था ना, और आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं, खर्च करते रहे, वो खर्च हो गया। एंड यहाँ पर लोन की किस्तें शुरू हुई, वहां पर आप 2 लाख देते थे, सरकार भी 2 लाख दे रही थी, तो 4 लाख जुड़ते थे। यहां पर आपकी ईएमआई बनी सर, और उस पर इंटरेस्ट भी दोगे। वहां अगर आपका टारगेट 50 लाख था तो 25 लाख देने पड़ते थे। सर यहाँ पर टारगेट 50 लाख है, 50 लाख की जिम्मेदारी आ गई, 50 लाख की इंस्टॉलमेंट बनी, आप 50 नहीं सर 70 से 75 या ज्यादा पे पैसे दोगे, उल्टा ज्यादा दोगे। और सर एक बात और कहूं, जो शायद आज भी आप लोगों में से किसी ने नहीं सुनी, आज आप जो चीज टाल रहे हो, सर 50 जब आप 55 60 जो भी एज होगी, आपको वो लोग कहेंगे यही काम करो। मीन्स आज मैं कह रहा हूं इंश्योरेंस लो, आज आप लोन ले रहे हो, लोन प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से इंश्योरेंस लो। सर उस समय आपकी एज बढ़ चुकी होगी, आपके मेडिकल होंगे, पता चला जो आज दे रहे हो उससे भी ज्यादा आपको देना पड़ा। सर आप क्या चाहते हो, अगर मगर में रहते हो, अपने बच्चे की गारंटी नहीं चाहते एजुकेशन की, या चाहते हैं, क्या जवाब मिलेगा। नहीं, गारंटी तो मैं चाहता हूं, तो हम गारंटी तो दे रहे हैं। आपने कभी भी ये बात की अपने क्लाइंट से कि सर अगर आप लोन लेते हो बड़ी उम्र में जाके, तो भी आपको इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ेगा। ये कराना पड़ता है ना, जब भी कोई लोन लेता है तो उसे इंश्योरेंस कंपनी कहा जाता है, इंश्योरेंस करो इस लोन को सिक्योर करने के लिए। वही बात मैं यहां कह रहा हूं, तो आप इस बात को जरा सा पहले खुद घर में, आज जब मीटिंग खत्म हो खुद घर में इस बात को कीजिए, आपको मजा आएगा। जो बात मैंने आपसे कही है, मैंने भी पहली बार कही कि सर उस लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर आपको इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ेगा। ये बात मेरे को आपसे बात करते करते ही दिमाग में आई। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हो मैं क्यों कर रहा हूं ये, आपकी ग्रोथ हो रही है, मेरी भी ग्रोथ हो रही है। तो देखिए, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लाइक सर व्हाट्सएप पर प्रेजेंटेशन मांगते हैं, नो, व्हाट्सएप फोन केवल और केवल अपॉइंटमेंट के लिए। क्लियर बात कीजिए, सर आज मेरा मन कर रहा था समोसा खाने का, तो उनसे कहो सर क्या चीजें, मुझे कुछ चीजें बतानी भी पड़ती हैं, कुछ दिखानी भी होती है सर, व्हाट्सएप पे सारी नहीं आ सकती। व्हाट्सएप पर सर डाटा आता है, व्हाट्सएप पर डाटा आता है। और कोई भी, सर आज मैं अपने फ्रेंड से मजाक कर रहा था, यार गुलाब जामुन खाने का मन है, मेरा दिल जला दिया सर उसने, चिढ़ा दिया, उसकी फोटो भेज दी, सर उसमें स्वाद आएगा क्या।
नहीं आएगा। सर वही चीज़ है, मुझे कुछ आपको पेपर बताने पड़ेंगे, कुछ आपसे डिस्कस करते हुए तब मैं कैलकुलेशन दूँगा, प्रेजेंटेशन तो सर आपसे डिस्कस करके बनती है। एंड वो कहे नहीं मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो ठीक है सर, हम ज़ूम पर मीटिंग करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँगा, आप जवाब देना, बाकायदा ज़ूम पर मीटिंग कीजिए, तब आपको मज़ा आएगा। कई बार क्या होता है, मेरे को भी क्लाइंट मिलते हैं, भाई थोड़ा जल्दी बताओ, मेरे को टाइम नहीं है, मुझे मेरी एक और मीटिंग है। सर, हम दोबारा मिलेंगे, ये आपकी ज़िंदगी का वो चीज़ है जो आप जब आप नहीं होंगे तब आपकी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ये डबल यूज़ वाली फ़ायदे वाली चीज़ है सर, इसमें 2 फ़ायदे होने वाले हैं और सर हम तो एक फ़ायदा भी नहीं कर पाएँगे अगर टाइम नहीं है। सर एक चीज़ और पूछूँ, आप घर जाओ और आपकी वाइफ़ खाना बना रही हो, सब्ज़ी काट रही हो, आप क्या कह सकते हो? देखो इसको छोड़ो, बस मुझे खाना दो। तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी। सर आपको बहुत जल्दी है मीटिंग के लिए और आप चाबी नहीं लगाते, टाइम बचाना है, सीधा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ चीज़ें दो जो उसे लगे, सर बहुत जल्दी है, आपको दिख रहा है जिस मोड़ से मुझे लेफ्ट होना है, वो मोड़ भी दिख रहा है, तो क्या सर आप पहले मोड़ सकते हैं? सर उस मोड़ तक तो जाना ही पड़ेगा। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, वो आपकी सारी फाइनेंशियल क्रंच हटाने वाला है सर, इसमें हम जल्दी नहीं करेंगे, हमें आराम से ही करना पड़ेगा। तो सर जब आपके पास टाइम हो, मैं दोबारा आ जाऊँगा। मैं नहीं चाहता सर जल्दबाज़ी के चक्कर में आपका कोई नुकसान हो। सर आप नुकसान चाहते हैं? हर चीज़ क्लाइंट के ऊपर डालनी शुरू कीजिए। कभी-कभी क्लाइंट को ऐसी चीज़ में ले जाइए जो वो जवाब ना दे सका है। इनकम टैक्स के लिए मेरा 80C पूरा हो गया। दोस्तों 80C वैसे भी आपका अब ऑब्जेक्शन बड़ी खुशी की बात बता दूँ, ये ऑब्जेक्शन आपका इस साल या उससे अगले साल खटने वाला है। आपको बहुत-बहुत बधाई। आपको बहुत-बहुत बधाई दे रहा हूँ। 80C वाला आपका ऑब्जेक्शन खत्म होने वाला है। इस बार गवर्नमेंट ने कर दिया आपकी चॉइस है 80C लो या ना लो। अब ये धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। तो 80C वाली बात तो खत्म ही होने वाली है। फिर भी बहुत ना ईज़ी होकर के रहिए। क्लाइंट के साथ क्लाइंट वाला क्योंकि हम ना क्रॉस टेबल बैठ कर के ये समझाना चाहते हैं देख मेरे को तेरे से ज़्यादा ज्ञान है। नो, नो मुझे मैं तो क्लाइंट के आगे बिल्कुल ऐसा हूँ जैसे मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं आता। मैं क्या करता हूँ आप देखिए। मैंने एक क्लाइंट का मेडिक्लेम किया। ये हो गए 4 एक साल पहले की बात है। 4-5 साल निकल गए। वो बंदा गोवा गया 10 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया अच्छा खासा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा सर अगर आप गोवा हो तो समझ लो अगर आपके पेपर्स में ये निकल गया कि ड्रिंक किया हुआ है तो क्लेम नहीं मिलेगा। चलो उन्होंने मुझे जब वापस आए काफ़ी ज़्यादा चोट लगी, मुँह तक में रॉड पड़ गई थी। पेपर दिए उसमें 7,500 के बिल नहीं थे। मैंने कहा सर बिल चाहिएँगे नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगी। वो 7,500 की पेमेंट डिक्लाइन हो गई। मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ। अब क्लाइंट और मेरे आर्गुमेंट शुरू हुए। मैंने कहा सर पक्का मिलेगी? एक ही सपोर्ट आपसे चाहिए सर, 7,500 का बिल। वो तो गोवा में है, मैं कैसे लाऊँ? सर 7,500 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। आप बताइए क्या-क्या हो सकता है? खैर वो 7,500 के बिल नहीं मिले और वो क्लेम 7,500 लेस होकर के पास हुआ। नेक्स्ट रिन्यूअल आया, मैंने उन्हें फ़ोन किया, अरे बेकार की चीज़ है ये, मेडिक्लेम तो कराना ही नहीं चाहिए। हमारे दिमाग में कुछ और आया, वो उसने मुझे बुलाया, देखो शर्मा जी 3 साल बाद एलआईसी में लोन मिलता है? कहाँ सर? तो ऐसा करो 1 लाख की मेरी ईयरली 1 लाख की भाई की कर दो। कोई इमरजेंसी होगी हम 3 और 3 6 लाख दे चुके होंगे, कुछ तो लोन मिलेगा, लाख 2 लाख में। हाँ सर मिल जाए। कहते हैं देखो हमारा उनका काम भी ऐसा था, अपने घर से ही काम होता था। देखो बाहर का तो कुछ वो तो बाय चांस हम गए थे, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम तो घर में ही रहते हैं, तो क्या होगा? बुखार-वुखार जो भी होगा, हम लोन ले लेंगे। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, तो आपका आइडिया बड़ा अच्छा है। मैंने 1-1 लाख के 2 प्रीमियम ले लिए। 8-10 महीने बाद फिर उनको अकल आई, फिर बुलाया, यार शर्मा जी मुझे लग रहा है मेडिक्लेम तो होना ही चाहिए। मैं सर ये तो मैं पहले भी कहा था आपसे, आप ही ने मुझे बताया कि ऐसे करो, यार आप समझाते। सर मैंने जब समझाया था रिन्यू करो तो आपने मुझे ज्ञान दिया और सर आपका पैसा है, आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो, क्या करना चाहिए। चलो जी दोबारा मेडिक्लेम कर दो। अब उस भाई की दोबारा मेडिक्लेम शुरू हो गई, दूसरे भाई की होगी, उनकी मदर की अलग हो गई। मुझे 2 लाख का प्रीमियम भी मिल गया, अब तो प्रीमियम भी बढ़ गया बट क्लाइंट ने अकल दी, भैया ऐसा कर, ऐसा कर। तो क्लाइंट के साथ क्लाइंट की तरफ बैठ जाओ। हमारे जो डिस्प्यूट शुरू होते हैं ना, वो यहाँ से शुरू होते हैं
कि एटीसी समझाने लग गए। सर नहीं, सर इनकम टैक्स और एलआईसी की इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। सर ये तो ऐसे फैसिलिटी हुई कि जब आप होटल में जाते हो, ऑर्डर देते हो, आपको ठंडा पानी साथ में मिलता है, जिससे आप गर्मी में आए हो, रिलैक्स बैठ जाओ। उसके पैसे नहीं मांग रहे होते सर, पैसे बिल में आपने देखा कहीं पानी के पैसे लगे? सर ये एटीसी पानी का बिल है। ये खाने के बाद जो आपको सौंफ मिलती है तो वो है, ये एक एक्स्ट्रा फायदा है। सर ये एक्स्ट्रा फायदा कि नहीं, मेन क्या फायदा, आइए उसके लिए डिस्कस करते हैं। उन्हें उदाहरण के लिए समझाइए। एक बीमा प्रतिदिन आए, आप प्रतिदिन 10 आदमियों से जेन्युइन मीटिंग कीजिए, 4 को प्रेजेंटेशन दीजिए, कुछ फार्मूला जरूर रख लीजिए। मैंने 3 आदमियों को मिनिमम प्रेजेंटेशन देनी है और 2 पुराने फॉलोअप में देनी है। 5 आदमी के साथ आप रखोगे, लिख के ले लो, रोज आपको एक पॉलिसी मिलेगी। देखिए जब भी पोस्टपोन होता है, आप तुरंत समझ लीजिए आपकी तरफ से प्रेजेंटेशन में वो दम नहीं है, तुरंत समझ लीजिए। उनसे पूछिए, सर पॉलिसी के लिए मत पूछिए, सर क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है सर? रीज़न बताइए। नहीं यार अगली बार, सर वो मैंने मान लिया लेकिन मुझे लिख के देना पड़ता है, मैं ब्रांच में ये लिख के नहीं दे सकता। तो सर जेन्युइन रीज़न, पैसे नहीं है। फिर शुरुआत हुई, कहीं न कहीं से आप पैसे नहीं तो सर क्यों नहीं है? सर अगर इतने टाइम बाद भी पैसे नहीं है तो सर क्या सोचने की बात नहीं है? आइए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर बात करते हैं। अपने को इंश्योरेंस एजेंट से निकालिए। हम इंश्योरेंस एजेंट में घुस गए हैं। बार-बार सुबह उठते ही कहिए मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। आई एम ए बिज़नेसमैन, आई एम ए बिज़नेसमैन, आई एम ए बिज़नेसमैन। आपकी सोच बदलेगी, आपका काम बदलेगा। जब तक आपके मन में रहेगा मैं एलआईसी एजेंट हूँ, आप एलआईसी एजेंट की तरह सोचोगे। जिस दिन आपके दिमाग में रहेगा मैं बिज़नेसमैन हूँ, आप बिज़नेसमैन की तरह सोचोगे। इंश्योरेंस इज़ एक्सपेंसिव कॉर्पोरेट टू अदर्स। मैंने कंपेयर टू अदर्स मैंने पहले भी कहा था और पॉलिसीज़ रखी है और कंपनी की पॉलिसी में रखी है। आप हर टाइम केवल एलआईसी के गुण गाओगे। अच्छा आपका कोई फ्रेंड के फैमिली में एक छोटा बच्चा हुआ, आप जब जाओ, अरे यार ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये हर टाइम उस बच्चे की बात करता रहेगा। तो एक दिन आप कहोगे यार इससे तो मिलना बेकार है, तो अपने उस बच्चे के चक्कर में लगा रहता है, हमारी तो सुनता नहीं। आप भी हमेशा केवल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चक्कर में मत रहिए। मैंने ये चैनल एलआईसी ऑफ इंडिया मुझे कोई पे नहीं कर रही। मेरा उद्देश्य है एजेंट कम्युनिटी में एक पूरी कम्युनिटी खड़ी करना, 1 लाख लोगों की उनके घर में 1-1 लाख रुपया आए। क्या वो एलआईसी से आए, मेडिक्लेम से आए, म्यूचुअल फंड से आए, आईसीआई के इंश्योरेंस से, कहीं से आए, तो अपनी किट्टी में प्राइवेट वाले को रखिए, ये मेरा कहना है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी, आपके पास जो पॉलिसी आप उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते, फिर आपको अल्टरनेट रखने पड़ेंगे। अगर आपके यहाँ एलआईसी के जैसे टर्म इंश्योरेंस मिनिमम 5 साल का है, वो कहे जी मुझे 3 साल का चाहिए, क्या कर लोगे? है जुगाड़ टर्म इंश्योरेंस में। सर इसके अंदर तो पैसे तो वापस आते नहीं। सर जितने दिन तो नहीं देना मत दो, उतने दिन तक आपका रिस्क कवर चलता रहेगा। कल क्लाइंट कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, डॉटर की एज 14 साल है और 22 में मैरिज करनी है। अच्छा आप सोचो, आप उस जगह पर हो कि आपका बच्चा घर में 14 साल का 22 साल में करनी है, कौन सा इंश्योरेंस दोगे? खुद आप इंश्योरेंस एजेंट हो, आप अपने लिए कौन सा प्रोडक्ट लोगे, बस वही उसको देना। तब आपकी समझ में आएगा। हम हर टाइम सोचते हैं बस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। क्लियर कीजिए सर, इतने छोटे पीरियड का इंश्योरेंस नहीं होता। 2 चीज़ होंगी, आपको मिनिमम इतने पीरियड का लेना पड़ेगा। उससे पहले लोगे तो सर एक ही तरीका लोन मिलेगा। इंश्योरेंस से आगे निकलिए, 1 लाख रुपए कमाना है केवल इंश्योरेंस से नहीं, मेहनत करके फाइनेंशियल एडवाइजर के बिज़नेस से। मेरा इश्तेहार भी बीमा एजेंट में उसी से लूँगा। उनको कहिए सर ये एक तो बहुत बढ़िया बात है, आपका रिश्तेदार बीमा करता है, ये बहुत बढ़िया बात है सर। अब इसमें 2 चीज़ें, सर क्या आपके जो मैंने समझाया क्या आपके उस रिश्तेदार ने समझाया? नहीं समझाया, सर इसीलिए मुझसे लीजिए। समझाया, अब मैं कहता हूँ समझाया। सर कभी भी अपने फाइनेंशियल अपने क्लोज़ सर्किल में नहीं खोलने चाहिए। आज आपका टाइम अच्छा चल रहा है, उनका भी चल रहा है। बाई चांस आप किसी कारण से फाइनेंशियल क्रंच में आ गए और आपने कहा यार मेरी तो पॉलिसी नहीं चल पाएगी, इसे बंद करो। फिर कहीं आपके लिए बात हो रही है, आपने एक स्टेटस मेंटेन कर रखा है। अरे! उस शर्मा साहब की तो आजकल फाइनेंशियल हालत खराब है, मेरा ही प्रीमियम नहीं दे पा रहे, बहुत बुरी हालत चल रही है। भाई कोई लोन माँगे तो देना मत, आपकी बैठे-बैठे आपकी रेपुटेशन खराब कर देगा वही। 1 सेकंड लगेगा सर और वो आपको भी नहीं पता उसने क्या कर दिया।
ना उसे पता है, क्योंकि वो तो जनरल बात कर रहा था। फ्रस्ट्रेशन थी सर उसके अंदर, क्योंकि आप जमा करते तो 2 पैसे मुझे मिलते तो उसको मिलते। अब उसने सारी इमेज आपकी 1 मिनट में मिट्टी में मिला दी। क्या आप चाहते हो पैसे भी आप दो और आपकी मिट्टी इमेज भी खराब हो? और सर ऐसा भी हो सकता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हो जाए, वो आपसे लोन माँगने आए, आपको नहीं भई सर आप 2 लाख तो अपनी एलआईसी में देते हो, सर मुझे 20,000 नहीं दे सकते, 25,000 नहीं दे, नहीं यार देखो आजकल नहीं। सर ना मैंने चेक कर लिया था, आप ही की पॉलिसी में लोन मिल रहा है, मैं तो फॉर्म भी लाया हूँ, बस आप साइन कर दो, आपके बैंक में ट्रांसफर हो गया, मुझे दे देना। अब आप क्या जवाब दोगे? सर मैं तो 25,000 कह रहा हूँ, किसी दिन हो सकता है आपके बढ़ते-बढ़ते 2 लाख भी हो जाए और वो खड़ा हो, आपका रिश्तेदार है सर, मना भी नहीं कर सकते। पर अगर मेरे साथ करोगे, दुनिया में किसी को नहीं पता कि आपके पास कितने पैसे हैं। आपको सही लगता है जो मैं कह रहा हूँ? क्लाइंट से पूछिए, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। सो एक नया तरीका आपने निकाला, इन मार्केट वी आर गेटिंग फर्स्ट ईयर 50% डिस्काउंट, व्हाई यू आर नॉट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं किसी टाइम डिस्काउंट वाली मार्केट में भी था और आज मैं ज़ीरो डिस्काउंट वाली मार्केट में हूँ। प्रीमियम बड़े हो गए, रेपुटेशन बढ़ गई, घर बड़ा हो गया, गाड़ी आ गई, 2 पैसे जेब में रहने लगे। क्योंकि मैंने जो आपने जवाब लिखा 50% डिस्काउंट वालों को छोड़ दिया। आप खुद सोचिए, वो आपसे पॉलिसी करा रहा है या आपको लूट रहा है? आपको क्या मिलेगा? आपसे 1 लाख दे रहे थे, 15,000 लूट रहा है आपसे और आप कहते हो मैं उसके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मेरा एक ही क्वेश्चन है, मैं इसमें कोई ज्ञान नहीं बाँटता क्योंकि ट्रेनिंग मैं और आप करते हैं, क्लाइंट नहीं करता। आपको छोड़ना ही पड़ेगा या आप इतनी कुछ हाइट ले लो कि वो कहे मुझे इनके साथ जुड़ना है। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ साल पहले इस्कॉन टेम्पल दिल्ली में अपने क्लाइंट के लिए एक फंक्शन किया, काफ़ी बड़ा। बड़ा फंक्शन था, करीब 285 फैमिली आई थी। स्पीकर बुलाया मैंने पैसे देकर, जिसने केएम शर्मा जी की हाइट बढ़ाई, केएम शर्मा जी कहाँ पर हैं? और क्योंकि मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ, हो सकता है उनकी फैमिली में एजेंसी आगे वो हो। उस शख्स ने कहा, "अरे यार शर्मा जी, हम तो सोचा करते हैं ऐसी एजेंट हो, आप तो कमाल हो यार, सॉरी यार हम समझ नहीं पाए।" एक और क्लाइंट जो मुझसे इसलिए नाराज़ था, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब जो अरबों-पति में है, वो भी आए थे। अरे सॉरी यार मैं आपसे डिस्काउंट की बात करता था, मैं नाराज़ रहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था आप इस हाइट पे काम करते हैं। तो आप इतनी हाइट कर लीजिए या तो उस 50% को ना देके कि वो आदमी तरसे, वो तरसे कि यार इस आदमी के साथ कैसे रिलेशन बना लूँगा या उस रास्ते को छोड़ दीजिए। मैं बड़ा क्लियर कट चलता हूँ, मैं टाइम खराब नहीं करता कभी। जिस जगह मुझे बिज़नेस नहीं मिलना, जो आदमी उससे डिस्काउंट मिल रहा, माँग रहा है, रिश्ता रखता हूँ, दोस्ती रखता हूँ, बिज़नेस कभी नहीं माँगता, इतनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे बिज़नेस दे और ये मेरी लाइफ़ में बहुत बार हो चुका है। मैं आज आपको भी बता दूँ, मेरे पास एक क्वेरी चल रही है, 300 लोगों के टर्म इंश्योरेंस की क्वेरी है अभी। मैंने प्रीमियम भेजा, उनका जवाब आया, एवरेज 40,000 प्रीमियम बैठता है, शर्मा जी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हम बल्क में ले रहे हैं। मैंने कहा सर कई करोड़ पॉलिसी बिकती हैं, 300 लोग वहाँ कहाँ गिनती में आते हैं? आपको सोचना पड़ेगा सर, आप 40,000 दे रहे हो, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। सर कितना रिस्क ले रहे हैं हम? आपको सोचना पड़ेगा। अभी तक मैं अडिग हूँ वहीं, वो डिस्काउंट प्रीमियम में चाह रहा था, मेरे से नहीं माँग रहा था। और सोचो 300 लोगों का ग्रुप है, तो कोई तो ऐसा शख्स होगा ही ना। तो दोस्तों आपको रखना है, बिल्कुल आराम से रहिए। ने मुझे मार्च 19 में 5 लाख के 820 नंबर प्लान किया था। मैंने उसे अगस्त से डेट बैक किया था। अब वो प्रीमियम नहीं दे रहा एंड फ़ोन उठा नहीं उठा रहा ये लिखा होगा। ठीक है जी? क्या अगर फ़ोन नहीं उठा रहा, आप ये मानिए सबसे पहले ईगो हटा दीजिए। मेरा तरीका समझिए। मेरे कोई क्लाइंट फ़ोन नहीं उठा रहा, वो हर आदमी को आइडिया होता है इस समय मिलेगा, इस समय मिलेगा। एक बार उनके घर जुड़ जाइए आराम से, सब ठीक चल रहा है? आपके घर में सब ठीक है? क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और नहीं उठा पाए तो बाद में ज़रूर फ़ोन किया। आपकी तबीयत ठीक है ना? भूल जाइए उसने नहीं उठाया। उसको इतना करें नहीं यार वो मैं कहीं फँसा हूँ। सर क्या हो गया? सब ठीक है ना? आप क्या करते हो? आपको लगता है मेरा प्रीमियम, मेरा प्रीमियम, मेरा प्रीमियम। अरे क्या पता सच में उसकी दिक्कत हो रखी हो?
ये भी तो हो सकता है ना कि क्या पता सच में उसको दिक्कत हो रखी हो, उसकी हेल्थ डाउन हो सकती है, उसका जॉब जा सकता है। ये आपने सोच लिया वो मेरी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं देना चाहता। आप उससे आपका क्लाइंट है, एक बार किश्त आ गई तो आप कमा चुके हैं, एक बार जाना आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप जाओगे, कहीं रिलेशन बनेगा यार इस सर मैं आज वो प्रीमियम की बात करें, सर इस समय नहीं प्रीमियम की बात तो मैं बाद में करूँगा। सर मैं सबसे पहले जानना चाह रहा था, आप ठीक-ठाक हैं? वो बात करें आप टालो, उल्टी तरफ से शुरुआत करके देखिए। हम हमेशा प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम बिल्कुल ज़िंदगी का आनंद लीजिए और जब आप क्लाइंट के साथ जाओगे ना सामने, उसका मुँह इतना सा हो जाएगा अगर वो प्रीमियम नहीं देना चाह रहा। अबे ये आ गया और आप प्रीमियम की बात ही नहीं कर रहे। तो ठीक है, जॉब चल रही है, बिज़नेस चल रहा है, सब चीज़ बस प्रीमियम छोड़ो। वही कहेगा, यार वो प्रीमियम अरे सर, आज मैं आपसे केवल मिलने आया। मैंने बहुत सारे लोगों को भुगता हुआ है मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग आए, सीए भी आए, कम प्रीमियम वाला भी आया, बड़े प्रीमियम वाला भी आया। सबको झेला इसलिए मुझे आपके साथ बात करने में मज़ा आता है। फ्रेंड्स मैंने कहा ना हम लोग एक पूरा ट्रस्ट बना रहे हैं और विश्वास कीजिए आप और हम जुड़े रहे। अगर आपने मुझे सहयोग कर दिया ना 1 लाख की कम्युनिटी हम खड़ा कर देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साढ़े 12 लाख एलआईसी के एजेंट हैं जिनमें से 5 लाख अ, लगभग 50% 6 साढ़े 6 लाख लोगों को गवर्नमेंट ने वो जो 50-50 हज़ार एडवांस दिया था, वो है। इसका मतलब हम 50% साढ़े 6 लाख तो 5 साल से पुराने हैं और बाकी और हैं। हमें तो 1 लाख जोड़ने हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।